जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री महाप्रभु चैतन्य की सुंदर कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। घोड़ेश्वर के जो मुसलमान भक्त थे, जिनका असली नाम रूप और सनातन था, वे रामकेली ग्राम में रहते थे और जब से उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए थे, तब से ही वे एक नया जन्म पाकर प्रभु से विदा हुए थे। और जब से प्रभु के दर्शन किए, उनके भीतर बड़ी ही भगवत भक्ति प्रस्फुटित हो गई। वे अपने पहले के किए हुए कार्यों पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। उन्हें लगा साधु संग से ही मनुष्य शरीर की सार्थकता है। उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। ये दोनों ही भाई बड़े भाग्यवान थे, भगवान के निज जन थे, अनुग्रह सृष्टि के जीव थे। प्रभु के मात्र दर्शन से इनकी काया ही पलट गई। अब इन्हें पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा और प्रिय पदार्थों से एकदम घृणा हो गई। इनका तो मन अब वृंदावन के कुंजों में विहार करने के लिए छटपटाने लगा। अब राज्य मंत्री का पद उन्हें घोर बंधन सा प्रतीत होने लगा। वे अपनी धन संपत्ति को नाव पर लाद कर 10-20 नौकरों के साथ अपनी जन्मभूमि फतेहाबाद को चले गए। वहां उन्होंने अपना आधा धन ब्राह्मण और कंगालों को दे दिया, कुछ परिवार के लिए रख दिया और 10,000 रुपए गौड़ देश में एक मोदी की दुकान पर जमा कर दिए। और वे जो दूसरे भाई थे सनातन, वो तो और भी अलग हो गए। वे लौटकर राजधानी में तो गए, परंतु अब राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। उनका ये मन तो परमार्थ के मार्ग में लग चुका था। अब सनातन जानता था कि बादशाह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। यदि मैं राजकाज से त्याग पत्र दे दूंगा तो बादशाह कदापि स्वीकार न करेगा। तो ऐसे समय में उन्होंने विचार किया और बादशाह के पास एक दूत भेजा। मैं बीमार हूँ, राजकाज करने में असमर्थ हूँ, मैं कुछ समय के लिए अवकाश चाहता हूँ। बादशाह को तो इनकी बीमारी की बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने अपने दरबार के प्रधान हकीम को इनके इलाज के लिए भेजा। वैद्य ने जाकर इनकी नाड़ी देखी, लेकिन वैद्य ने संपूर्ण शरीर की परीक्षा की और कहा, महाशय, मुझे तो आपके शरीर में कोई रोग दिखता नहीं। सनातन जी मुस्कुरा दिए। हकीम ने जाकर बादशाह से कहा, श्रीमान, मुझे तो उनके शरीर में कोई रोग दिखा नहीं। वे तो भले चंगे बैठे हुए पंडितों से भागवत की कथा सुन रहे थे। मैंने तो आज तक ऐसा रोगी नहीं देखा। बादशाह आग बबूला हो गया। स्वयं उठे, सनातन जी के वास स्थान पर पहुंचे। जाकर देखा, सनातन जी बैठे हुए पंडितों से कथा सुन रहे थे। सनातन जी उनको देखकर एकदम खड़े हो गए। उनको बैठने योग्य एक सुंदर आसन दिया। तब बादशाह ने एकदम से पूछा, मलिक महाशय, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? सनातन जी ने कहा, वैसे ही श्रीमन, कुछ तबीयत खराब सी प्रतीत होती है। काम करने में बिल्कुल जी ही नहीं लगता। कुछ भी तो बात होगी, मुझे ठीक ठीक तो बताओ, क्या रोग है, क्या बीमारी है? काम में चित्त न लगने का क्या कारण है? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। बादशाह रोक नहीं सका अपने आप को। उनने कड़क कर कहा, राजकाज से तुम्हारी ये लापरवाही ठीक नहीं। तुम जानते हो मैं तुम दोनों भाइयों पर कितना अधिक विश्वास रखता हूँ। तुम दोनों मुझे धोखा देना चाहते हो। देखो, तुम्हारा छोटा भाई रूप तो यहाँ से भाग गया, फतेहाबाद चले गया, और तुम बीमार ना होने पर भी बीमारी का बहाना बनाकर घर में बैठे हो। कौन सी बात है तुम्हारे अंदर? मुझे सच सच बताओ। तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरा राजकाज चौपट हो गया है। वे नम्रता के साथ, निर्भीक भाव के साथ सनातन जी ने कहा, श्रीमान, आप जो चाहें सो समझे। मैं तो सदा आप ही के हित की बात सोचता रहता हूँ। अब भी आपका ही शुभ चिंतक हूँ, परंतु अब मुझसे राजकाज नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? श्रीमान, अब मेरा मन मेरे वश में नहीं है। वह वृंदावन की ओर चला गया है। मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे तुम बताओ, राजकाज संभालते हो या नहीं? श्रीमान, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया। अब मैं किसी तरह का राजकाज न कर सकूंगा, सनातन जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा। बादशाह हुसैन शाह एकदम चकित हो गया। वह मेरा वेतन भोगी नौकर जो मेरे सामने आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था, आज इस तरह निर्भीक होकर उत्तर दे रहा है। उसे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उस क्रोध को थोड़ी देर के लिए समा गया और प्रेम से बोला, अच्छा जाने दो,
तुम यहाँ का काम मत करो, मेरे साथ लड़ाई करने उड़ीसा देश को तो चलोगे? श्रीमान, मुझे किसी खास काम से चिढ़ नहीं है। मुझे तो संसार के अब जितने भी काम है ना, सभी काटने को दौड़ते हैं। मैं तो कुछ भी ना कर सकूंगा। आप मुझसे अब किसी प्रकार के काम की आशा न रखे। अब तो भीषण क्रोध आ गया। फिर बादशाह ने कहा, शाकिर मलिक, तुम होश में बात कर रहे हो या नशा में? श्रीमान, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं होश में ही रहकर बात कर रहा हूँ। मैंने खूब सोचा और खूब सोच कर ही उत्तर दे रहा हूँ कि मुझसे अब राजकाज किसी भी हालत में ना होगा। तो अब बादशाह को बहुत क्रोध आया। तुम जानते हो तुम्हारी धृष्टता का फल क्या होगा? मैं खूब जानता हूँ बादशाह, मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। बादशाह ने जोर से आवाज लगाई, कोई है? फौरन दो सेवक प्रणाम करके बादशाह के सम्मुख आए। राज के प्रधान कर्मचारी से कहकर इसे अभी जेल खाने पहुंचाओ। क्षण भर में राज आज्ञा की पालना हो गई। सनातन को राजबंदी बना दिया गया और बादशाह उड़ीसा प्रांत में युद्ध करने के लिए चला गया। सनातन की कथा यहीं विराम लेती है। कल हम